माता की भक्तों, जैसा कि सभी को पता है नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे, 2 मुख्य जिन्हें हम जानते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की उपासना की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की जाती है, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। जौ बोने के साथ साथ कई लोग घर में अखंड ज्योति भी जलाते हैं। भक्त माँ के 9 रूपों की 9 दिनों तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं। माना जाता है जो भक्त माँ की भक्ति और श्रद्धा से आराधना करते हैं, माँ दुर्गा 9 दिनों तक उनके घर में विराजमान रहकर उन पर कृपा बरसाती हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा ने 9 अलग अलग अवतार लेकर राक्षसों का अंत किया था और भक्त इन्हीं 9 रूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद जो समय है, बहुत लोग बहुत दुखी होते हैं जब माँ विदा होती हैं। वैसे होती नहीं है, लेकिन एक 9 दिन के बाद जो नवरात्रि हैं, जो हमारा पूजा है, हवन है, वो रोक दिया जाता है। अगले नवरात्रि या बीच में किसी भी उपलक्ष्य में हम लोग करते हैं। 9 दिनों तक मांस मदिरा का सेवन भी नहीं किया जाता। यहाँ तक कि कुछ लोगों के यहाँ तो प्याज और लहसुन भी नहीं बनाया जाता। चलिए जानते हैं पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा कैसे की जाती है। तो जाने माँ शैलपुत्री की पूजा। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना करें। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। पूजा में सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं और उसके बाद सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी के 5 दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा सुने। दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति जो पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती का करते हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय माता की आरती और भोग दोबारा लगाएं और माता का ध्यान करें। जो लोग व्रत रखते हैं और जो नहीं रखते हैं वो भी संध्या समय जरूर माता की आरती करें। अब चलिए जान लेते हैं माँ जो शैलपुत्री हैं उनके स्वरूप के बारे में। माँ शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा देता है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है, इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है और उमा के नाम से भी इनको जानते हैं। यह वृषभ वाहन शिवा का ही रूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त गण जो भक्तगण हैं वो आते हैं, जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों को हमेशा स्नेह देती रहती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और साधक का मूलाधार चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है, जो लोग माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं। चलिए अब सुनते हैं माता की कथा। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज्य की पुत्री हैं। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। तो पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करती हैं
माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह स्थिरता बनी रहे, जीवन में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद शैलपुत्री माँ की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। यहाँ हम एक बात और बता देते हैं कि पुराणों में कलश को भगवान श्री गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में कलश की पूजा भी की जाती है। अधिकांशतः सभी पूजाओं में हमारे यहाँ कलश स्थापना की जाती है, जैसा आप लोग देखते होंगे, शादी विवाह हो या कोई भी अवसर हो। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ करें। माँ वृषभ पर बैठी रहती हैं। माँ शैलपुत्री को हिमालय की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसको अब हम सुनते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष, सती के जो पिता थे, ने यज्ञ के दौरान सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन सती बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गई। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के यज्ञ में जाना ठीक नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती के जो पिता थे, उनके यहाँ सती बिना निमंत्रण के पहुँच गई। उन्हें वहाँ बिना बुलाए मेहमान वाला व्यवहार ही झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती की किसी ने भी जो इज्जत नहीं की और ना ही उनसे सही से बात की। उनके बहनें भी, यहाँ अलग जो बहनें थी, वो भी उनका उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह कठोर व्यवहार और अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई। इसी क्षोभ, ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही यह समाचार भगवान शिव को मिला, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा। उनके यहाँ चल रहे यज्ञ को विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है और नवरात्रि के पहले दिन इसीलिए इनकी पूजा की जाती है। अब जानते हैं माँ शैलपुत्री को क्या पसंद है। माँ शैलपुत्री श्वेत वर्ण है, इसीलिए माँ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इसीलिए माँ को सफ़ेद रंग का भोजन अर्पित करना चाहिए, जैसे चावल, सफ़ेद मिष्ठान, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, खीर आदि, और सफ़ेद ही वस्त्र हमें धारण करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी कहानी और ये जानकारी। चलिए अब हम माँ की आरती सुनते हैं। शैलपुत्री माँ बैल पर सवार करे, देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी, तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू उमा कहलावे, जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू, दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी, आरती तेरी जिसने उतारी। उसकी सगरी आस पुजा दो, सगरे दुख तकलीफ मिटा दो। घी का सुंदर दीप जला के, गोला गरी का भोग लगा के। श्रद्धा भाव से मंत्र गाएं, प्रेम सहित फिर शीश झुकाएं। जय गिरिराज किशोरी अम्बे, शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो, भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। शैलपुत्री माँ बैल सवार, करें देवता जय जयकार। जय माँ अम्बे, जय माँ शैलपुत्री, जय माता की। चलिए अब माँ का मंत्र, हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए, और अगर आप हवन करते हैं तो हवन करते समय भी इन मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। 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 ये तो एक मंत्र था, और दूसरा एक और मंत्र हम बताते हैं।
या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ जगदम्बे, जय माँ शैलपुत्री की। जयकारा लगाएं। जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। हम भी लगाए तुम भी लगाओ, जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ मैया का जयकारा लगाओ। जय माता की। माँ की अनुकंपा सभी पर बनी रहे, सभी भक्तों पर माँ की दृष्टि पड़ती रहे। हम सभी के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, शांति हो, सबका परिवार बना रहे, सबकी सेहत अच्छी हो और ढेर सारी खुशियाँ माँ आप सभी की झोली में भर दे। चलिए आप कल फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी माँ के दूसरे नवरात्रि की। तो चलिए, जय माता की। माता की भक्तों, जैसा कि सभी को पता है नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि साल में